तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबको। सबसे पहले हैप्पी दिवाली। तो आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है जो 11 को जो है जारी हुई है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा ये अधिसूचना है जो कि उनके ट्विटर के माध्यम यानी कि एक्स पर डाउनलोड की गई थी या अपलोड की गई थी। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या बताया गया है कि ये जो था विभागीय सूचना संख्या 11 मतलब 19/5 द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में मार्ग निर्देश निर्गत किए हैं। ठीक है। और इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या जो 22/8/2019 का संदर्भ देते हुए अभ्यावेदन समर्पित किया है। पूर्व निर्गत उक्त अधिसूचना वर्ग 6 से 8 से स्नातक कोटि के शिक्षकों की अर्हता को समाहित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/2023 को निम्न प्रकार से संशोधन जो हुआ है उसको ध्यान से देखिए कौन कौन से संशोधन हुए हैं। विशेष संशोधन नहीं हुआ है तो यहाँ पर कुछ है। तो नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत प्रकार है। स्नातक विश्वविद्यालय से द्विवर्षीय जो है डिप्लोमा अथवा आपका जो है कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर है 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और फिर यहाँ पर आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA तथा यहाँ पर इंक्लूड किया गया है BCA और आगे भी देखिएगा। तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। बीएड और विशेष यानी कि विशेष शिक्षा न्यूनतम 55%। तो यहाँ पर आपको नया देखने को मिल रहा है। अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के MCA और 3 वर्षीय एकीकृत BEd या MEd होना चाहिए। तो यहाँ पर अब की बार BCA और MCA को भी लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता। तो आप लोग जो है इस न्यूज को यानी कि इस अधिसूचना को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों के काम की है, अगर आप लोग इसका वेट कर रहे थे या फिर आपके समकक्ष ऐसी कोई अर्हता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता दंड यानी कि जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो यानी कि BEd होना चाहिए। इंजीनियरिंग से 2014 का बोला गया है। फिर यहाँ पर BSc बायोटेक्नोलॉजी एंड BSc इलेक्ट्रॉनिक्स तथा BEd। फिर यहाँ वर्ग 6 के भाषा विषय में इलेक्ट्रॉनिक लिखा है। 6 के भाषा विषय में विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अनुषांगिक। तो ये सब आपके लिए सूचना जारी हुई है तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर और कुछ विशेष नहीं है, जो यहाँ पर था वो मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में है आपका शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और BEd विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को जो ये मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। अगर आपके पास ऐसा पाठ्यक्रम है तो आप उसमें मान्य होंगे। तो ये 6-8 के लिए बताया गया है। और ये विभागीय अधिसूचना जो है संख्या 916 दिनांक 19/5/2023 के विशेष यानी कि शेष प्रावधान यथावत रहेंगे और जो है ये वैसे ही रहेंगे। ये बिहार से प्रेषित की गई थी, बिहार राज्यपाल। नहीं हुआ है लेकिन फायदा होगा। कैसे? ऐसे होगा कि जो मांग इनकी है BPSC TRE 2.0 इनको कह दिया गया ट्वीट करके कि आप नहीं है, आपको मौका नहीं मिलेगा, आप पे बारे में विचार नहीं करेंगे। तो BEd अपियरिंग और CET अपियरिंग वालों को मौका क्यों नहीं मिलेगा? इसके पीछे तो तर्क तो बताइए आप। अगर ये फेल कर जाते हैं परीक्षा में तो फिल्टर करके आप इसको हटा देंगे। जाहिर सी बात है जब फर्स्ट टर्म पेज की बहाली आई उसमें इनको मौका मिला
और किनको किनको नहीं मौका मिला। डोमिसाइल नीति हट गया, देश के तमाम राज्यों के लोग आ गए बिहार में, नियोजित वाले को मौका मिल गया, जो लोग ऑलरेडी जॉब में है आज जगमग जगमग दीप जलाएंगे। ये लोग जो है तो घूम रहे हैं, धरना प्रदर्शन खोज रहे हैं कि कहाँ कहाँ किया जाए। तो अभी बताइए ना भाई कि आपकी न्याय कहाँ पर है? एक समय में आप न्याय कर रहे हैं, दूसरे समय में आप न्याय नहीं कर रहे हैं। भेदभाव हो रहा है आप लोग, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। इन लोगों की, हम लोग की जो मांग है सीटेड टैपिंग वालों को देना होगा, और लगातार आज से नहीं, कभी तेजस्वी यादव के घर पर जाते हैं, बर्थडे में केक काटते हैं, लड्डू गाजा बांटते हैं, कभी बीपीएससी चेयरमैन के घर पर जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी विजय चौधरी के पास, कभी अशोक चौधरी के पास। क्यों जाएंगे भाई? आपकी इनके मांग गलत कैसे है? अगर बीपीएससी चेयरमैन बता दे कि मांग गलत है, तो जो तरीका है इनका, जो एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी महीने में होगा, आपका एग्जामिनेशन जो है दिसंबर में है। तो अगर फेल कर जाते हैं, और सीबीएसई द्वारा जो आयोजित परीक्षा है इसमें इनको 15 से 20 दिन में इनका रिजल्ट आ जाता है, फेल कर जाएंगे तो फिल्टर करके बाहर कर देंगे। स्पष्ट मांग रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सीटेड टैपिंग वालों को मौका देना पड़ेगा। आज हम धरना पर बैठे हैं, कल हम सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि अब हमारा लाठी भी चलता है। हाँ, लाठी भी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार है। खाने के लिए किए हैं। सेकेंड में ऐसा था स्थिति कि मेरे घर में पैसा नहीं था, लास्ट में अपनी माँ को गहना धर दिए। उसके बाद बीपीएससी क्वालिफाई किया। उस समय भी सीटेड टैपिंग में मेरा फर्स्ट पेपर हुआ, सेकेंड पेपर नहीं हुआ बीपीएससी के प्रेशर की वजह से, क्योंकि हम लोग को टीआरटी में जॉब लेना था। उसमें हम लोग को भी सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को हटा दिया गया बीएड वाले को। इस बार 6 to 8 में नहीं मिलेगा, तो हम आज 2 लाख रुपया खर्च करके आज यहाँ इस पोजीशन में आए हैं, लेकिन आगे हम क्या करेंगे? लगता है आप लोग को मौका मिलेगा? जरूर मिलेगा।